बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। चलें, आज सबसे पहले हम अपनी दोहराई करते हैं। दोहराई में सबसे पहले आप सब बच्चों को उम्मीद है आपने कल गीत सुना होगा, और गीत की दोहराई मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ। हरूफ का जो गीत है उसकी दोहराई होगी। जी, सब बच्चे मेरे साथ मिलके गाएंगे। अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल, रेड़े जे ये, सीन शीन स्वाद स्वाद, तोए जोए एन गैन, फे काफ काफ गाफ, लाम मीम नून, वाव और हे, हमजा छोटी ये बड़ी ये। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सब बच्चों को उम्मीद है याद हो गया होगा। कल हमने कौन सा हर्फ सीखा था? जी, अलिफ। कल हमने कौन सा हर्फ सीखा था? अलिफ। क्या सीखा था हमने कल? अलिफ। उम्मीद है सब बच्चों को अलिफ की पहचान भी हो गई होगी, अलिफ की दोहराई भी आपने घर पे की होगी, और सब बच्चों ने तमाम काम भी किया होगा। अलिफ की कहानी आपको मैं दोबारा दोहरा के सुना देती हूँ। अलिफ की कहानी याद की थी सब बच्चों ने। एक दिन सब अम्मी अब्बू के साथ बाग में गए। एक दिन सब अम्मी अब्बू के साथ बाग में गए। और अलिफ से बेतहाशा ज़ख़ीरा अल्फाज भी कल मैंने आपको बताए थे, जैसे कि अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से अखबार, अलिफ से अम्मी, अलिफ से अब्बू। इस तरह बहुत से अल्फाज आपने घर में भी तलाश किए होंगे। जी, तो आज हमारा नया हर्फ होगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और वो होगा हमारा अलिफ मद्दा। कौन सा हर्फ होगा? अलिफ मद्दा। ये देखें, ये अलिफ नहीं है, इसके ऊपर इसका दोस्त भी है। अलिफ मद, आ साउंड होगी आ। अलिफ, और ये इसका दोस्त मद, आ। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। जी, अब मैं आपको अलिफ से ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में बताऊंगी। अलिफ मद आ से ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में बताऊंगी। अलिफ मद आ से आँखें, अलिफ मद आ से आँखें। अलिफ मद आ से आटा, अलिफ मद आ से आग। अलिफ मद आ से आलात, अलिफ मद आ से आतिशदान, और अलिफ मद आ से आड़ू। इस तरह अलिफ मद आ से बहुत से अल्फाज बनते हैं जिसको आप अपने घर में तलाश कर सकते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं और सोच कर बता सकते हैं कि अलिफ मद आ से कैसे अल्फाज बनते हैं, जैसे आँच, जैसे आम, आलू और बेतहाशा चीज़ें हैं। जी, तो अब मैं आपको असास कायदा 1 से सफ़ा नंबर 10 की पढ़ाई करवाऊँगी। सफ़ा नंबर 10। अलिफ मद आ से आँखें, अलिफ मद आ से आटा, अलिफ मद आ से आग, अलिफ मद आ से आलात, अलिफ मद आ से आड़ू, और अलिफ मद आ से आतिशदान। इसकी दोहराई, अल्फाज की दोहराई आप बार बार करेंगे और अलिफ मद आ के बारे में आप सीखेंगे। जी, अब अलिफ मद आ की लिखाई के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अलिफ मद आ को कैसे लिखना है। ये अलिफ मद आ के बारे में मैंने आपको डॉट्स लगा के दिए हैं। अब आपने इन डॉट्स को एक दूसरे के साथ मिलाना है, इन नुक्तों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। ये अलिफ बन गया हमारा, और इसके ऊपर हमने मद को ऐसे, अलिफ मद आ, अलिफ मद, आवाज़ होगी आ। ये अलिफ है, ये मद है, और इसकी आवाज़ आ। इसी तरह आप इसकी बार बार मश्क करेंगे ताकि आपको अलिफ मद आ लिखना आ जाए। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको अलिफ मद आ लिखना आ गया होगा। ये सफ़ा नंबर 10 पर आपने यहाँ पर पेंसिल से या आपने रंगीन पेंसिल से जो कलर आपको पसंद है आप उठा लें, और उससे अलिफ मद आ की यहाँ पे मश्क करनी है। तो सब बच्चे खुद से अलिफ मद आ लिखना सीखें, और यहाँ पे अलिफ मद आ की ये दोहराई करेंगे आप। और ये है अलिफ मद आ से आड़ू। आड़ू की तस्वीर बनी हुई है। इस तस्वीर में आपने अच्छा सा रंग भरना है, और यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है। अलिफ के ऊपर आपने मद बनाकर इस हर्फ को मुकम्मल करना है ताकि ये आपका हर्फ मद से मुकम्मल हो जाए। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ।
जी, अब साथ ही सफ़ा नंबर 11 पे आ जाएं। सफ़ा नंबर 11, इस पे ये अलिफ मद्दा की आप ट्रेसिंग करेंगे। बहुत से बच्चों को अलिफ मद्दा इंडिपेंडेंटली नहीं लिखना आ रहा होगा, वो खुद से इस मश्क को करने में उन्हें मुश्किल हो रही होगी, लेकिन जब वो यहाँ पे ट्रेसिंग करेंगे तो उन्हें इसमें आसानी से लिखना आ जाएगा। दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं। अलिफ मद्दा से आग, अलिफ मद्दा से आटा, अलिफ मद्दा से आँखें, अलिफ मद्दा से ऊँट नहीं, अलिफ से ऊँट बनता है। जी, उम्मीद करती हूँ आपको अलिफ मद्दा लिखना आ गया होगा। अब आप यहाँ पे अलिफ मद्दा की एक बार फिर मश्क करेंगे। ये आपने नुक्तों के ऊपर लिखा, अब यहाँ पे आपने अलिफ लिखना है और इस नुक्ते पे आपने मद बनानी है। यहाँ आपने अलिफ लिखना है इस नुक्ते पे और इस नुक्ते पे पेंसिल रख के मद बनानी है। जी तो बच्चों, एक जैसी तस्वीर हमने आपस में मिलानी है। सफ़ा नंबर 12, सफ़ा नंबर 12, आपको इस पिक्चर के बारे में पता है? किस चीज़ की पिक्चर है ये? आग, आतिशदान, आड़ू, आटा। आग, आतिशदान, आड़ू, आटा। अब हम यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में देखेंगे तो हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नज़र आ रही हैं। आतिशदान, आड़ू, आग, आँखें। लेकिन क्या करना है? जो एक जैसी पिक्चर हैं, सेम हैं, उनको मिलानी है एक जैसी। देखें, ये भी आग है, ये भी आग है, इनको हमने एक जैसी तस्वीर को आपस में मिला दिया। इसी तरह आपने आतिशदान को आतिशदान से मिलाना है, आड़ू को आड़ू से मिलाना है। जी, और आपने इन तस्वीरों में रंग भरना है। तस्वीर का पहला हर्फ लिखें। क्या है ये? आटा, और आटा का पहला हर्फ अलिफ मद आ। तो यहाँ पे आप ये जो खाली जगह है इसमें आपने अलिफ मद आ लिखना है। ये किस चीज़ की पिक्चर है? जी बिल्कुल सही, आँखें, और आँखों का पहला हर्फ अलिफ मद आ है। यहाँ पे भी आपने अलिफ मद आ लिखना है। तो आज आप बच्चों क्या सीख रहे हैं? जो हर्फ आप सीख रहे हैं उसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे। हम सीख रहे हैं अलिफ मद आ। क्या ये अलिफ मद आ है? नहीं। क्या ये अलिफ मद आ है? नहीं। क्या ये अलिफ मद आ है? जी हाँ। तो इसके गिर्द हम दायरा लगा देंगे, अलिफ मद आ। जी तो बच्चों, और कौन से अलिफ मद आ हैं उनके गिर्द आप खुद से दायरा लगाएंगे। उम्मीद है आपको अलिफ मद आ की पहचान हो गई होगी। अब हम अपनी कॉपी पे अलिफ मद आ की मश्क को हल करेंगे। अलिफ मद आ से आम, अलिफ मद आ से आम। आम में आपने पीला रंग भरना है। चलें सब बच्चे आम में पीला रंग भरें। जी, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। मेरे साथ साथ दोहराई करें, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। और यहाँ पर आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है ताकि आपको अलिफ मद आ लिखना आ जाए। जी, अलिफ मद आ। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी पेंसिल टेढ़ी ना हो, आपकी मूवमेंट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आप इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपकी पेंसिल दाएं से बाएं और बाएं से दाएं नहीं जानी चाहिए, ये आपकी पेंसिल की फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। कोशिश करें कि ये बिल्कुल सीधा ही रहे और मद को बहुत आराम से बनाएं ताकि आपको मद की फॉर्मेशन के बारे में पता चले। बहुत शुक्रिया।